हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी कीप माय सीक्रेट का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। यशिका बेचारी पूरे महीने कद्दू की सब्जी खा खा के पक गई थी, इसलिए उसने आधे से ज़्यादा कद्दू पड़ोस में बांट दिए थे और आधे उसकी माँ और उसकी बहन पता नहीं कौन कौन सी डिश बनाकर बेच रहे थे। यशिका तो परेशान हो चुकी थी क्योंकि डिलीवरी तो उसे करनी पड़ रही थी कैफ़े, और ये काम करते करते वो थक कर चूर हो चुकी थी। हॉलीडेज़ का लास्ट डे था। यशिका आज फिर से डिलीवरी करने के लिए जा रही थी। उसने पहले एक आंटी के घर जाकर डिलीवरी की और वो आंटी बड़े प्यार से उसे बोली, बेटा सच में क्या खाना बनाती हो तुम लोग, बहुत टेस्टी है। मेरा बच्चा तो सारा खाना ख़त्म कर देता है, तुम ये काम करते रहना, ओके। यशिका ने मुस्कुरा के कहा, श्योर आंटी, थैंक यू फॉर फीडबैक। इतना बोल वो अपना साइकिल उठाती है और फिर से कैफ़े में जाती है जहां उसे अभी काम भी करना था। उसने जल्दी से अपना ड्रेस पहनी और कस्टमर्स को सर्व करने चली गई। हॉलीडेज़ का लास्ट वीक था, सब इस समय को अच्छे से बिता रहे थे, इसलिए कैफ़े में भी बहुत भीड़ थी। आज बहुत ज़्यादा ही काम था। यशस्वी ने सारा काम किया जिसके कारण वो बहुत थक गई थी। उसने अपने पहले वाले कपड़े पहने और चेयर पर पसर कर बैठ गई और बोली, आह, ये काम कितना मुश्किल है। तभी उसकी कलीग तनु और साधना आई और थोड़ा हंसते हुए बोली, हाँ मुश्किल तो बहुत है, लेकिन कस्टमर्स को सर्व करने में मज़ा आता है। यशिका ने अजीब चेहरा बनाकर कहा, मज़ा कहाँ आता है, उन्हें तो बस हमारे साथ डेट्स में जाना रहता है। साधना हंसते हुए उसको पानी का ग्लास थमाते हुए बोलती है, क्या करें, हम लोग इतने प्यार से जो ट्रीट करते हैं, जो उन्हें हमसे प्यार हो जाता है। तनु ने कहा, हाँ इसलिए उन्हें बेवकूफ़ बनाने में मज़ा आता है। यशिका में ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे वैसे भी लड़कों से ज़्यादा लगाव नहीं था। वो बस अपने घर को चलाने के लिए ये जॉब कर रही थी। तभी वहाँ फूड काउंटर की तरफ से आवाज़ आने लगी, सॉरी सर, बट कैफ़े बंद हो चुका है एंड अभी कोई डिश भी नहीं है, तो मैं आपको क्या दूँ। वहाँ एक सूट पहने बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो थोड़ा ओल्ड था लेकिन फिट था। वो आदमी बोल रहा था, कुछ तो होगा, मेरे सर अभी बहुत ज़्यादा भूखे हैं, अगर अभी वो कुछ नहीं खाएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको मैं जितना हो उतना पैसे दूंगा, प्लीज़ अगर कुछ है खाने को तो पैक कर दीजिए। वहीं वो फूड काउंटर में खड़ी निकिता ने कहा, बट सर आप समझने की कोशिश कीजिए, अभी मंथ का लास्ट वीक चल रहा है एंड कस्टमर्स भी बहुत आते हैं इस समय, जिसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिस कारण ऑलमोस्ट सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आई एम सॉरी सर, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। वो बूढ़ा आदमी निराश होकर बोला, ओके कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। निकिता ने उन्हें ग्रीट किया और बाय कह दिया। वहीं उसके बाकी के कलीग्स वहाँ आए और पूछा, क्या बात है वो अंकल। निकिता ने कहा, वो बहुत परेशान थे, उन्हें एक मील चाहिए था, लेकिन आज इतने कस्टमर्स थे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका था एंड शेफ़ के साथ साथ मैनेजर आरवी भी जा चुकी हैं, इसलिए हमारे पास किचन की नहीं है। तनु ने कहा, छोड़ो कोई बात नहीं, आई होप उन्हें आगे कोई रेस्टोरेंट में खाना मिल जाए। निकिता ने हाँ में सर हिलाया। वहीं यशिका ने ये सुना तो उसे बुरा लगा, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। उसने अपना फ़ोन देखा, उस पर उसकी मॉम का मैसेज था, बेटा जल्दी घर आ जाओ, हम आज पार्टी करेंगे, हमने 1000 ऑर्डर्स पूरे कर दिए हैं। यशिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो हाँ वाला इमोजी भेज देती है। वहीं वो अपना साइकिल निकालती है और अपने घर की ओर जाने लगती है। वो जा ही रही थी कि उसने देखा वहाँ के आगे शॉप पे वही बूढ़े अंकल परेशानी से खड़े हैं, क्योंकि वो शॉप बंद हो चुकी थी। आज शायद उनका बैड लक ही था, क्योंकि आज सच में बहुत कम शॉप्स ही खुले थे। जिस इलाके में वो थे वहाँ ज़्यादा शॉप्स एंड रेस्टोरेंट नहीं थे, जिसके कारण वहाँ बस कुछ ज़्यादा ही रेस्टोरेंट और कैफ़े वो फेमस थे। लेकिन आज वहाँ का भी फूड ख़त्म हो गया था। यशिका ने अपना बैग देखा जिसमें वो ऑर्डर के लिए खाना लाई थी। उसने अपना बैग एक बार और देखा। लकीली उसे एक पार्सल मिल गया। उसने खुशी खुशी वह जाने लगी। वहीं वो बूढ़ा आदमी अपनी कार के पास जा रहा था जो ब्लैक कलर की BMW थी। वो उस कार का दरवाज़ा खोलता उससे पहले यशिका उनको बोली, एक्सक्यूज़ मी।
वो बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ता है और यशिका को देखकर बोला, यस मिस। यशिका ने एक मील बॉक्स देते हुए कहा, ये मील पैकेट आप ले लो। वो बूढ़ा आदमी अजीब नज़रों से देखने लगा तो यशिका ने अपना गला साफ करते हुए कहा, वो सर आप अभी कैफ़े में आए थे ना, मैं वहाँ पर सर्वर हूँ। मैं आपको वहाँ पर देख रही थी, आप एक मील चाहते थे लेकिन कैफ़े में ऑलमोस्ट सब फूड ख़त्म हो चुका था एंड हमारी मैनेजर भी घर जा चुकी थी तो किचन भी ओपन नहीं था। सो मैं आपको ये मील देती हूँ क्योंकि हम मील डिलीवर्स भी करते हैं, तो एक मील बॉक्स बच गया है तो आप ले लीजिए। बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन यशिका ने कहा, कोई बात नहीं अंकल, आप ये ले सकते हैं, शायद आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इतना बोल उसने वो ब्लैक कार को देखा। उसे लग रहा था कार के अंदर से उसे कोई घूर रहा है। यशिका ने उसे इग्नोर कर दिया और वो बूढ़े अंकल को पार्सल देकर बोली, ओके अंकल मैं जाती हूँ। वो बूढ़े अंकल ने यशिका को देखा और मुस्कुरा दिए। वहीं यशिका अपनी साइकिल में चढ़ी और वहां से चली गई। वहीं अंदर बैठे व्यक्ति ने अब जाके यशिका को जाते हुए देखा। उसकी आंखें ग्रीन थी। उसने एक मुस्कान के साथ सामने की ओर देखा जहां पर यशिका अपने घर जा रही थी। वहीं वो बूढ़ा आदमी अब कार में बैठता है और पीछे बैठे लड़के से बोला, यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं है, हमें शायद दूसरे जगह जाना पड़ेगा तुम्हारे लिए कोई मील लेने के लिए। पीछे बैठे लड़के ने कहा, अंकल आपको नहीं लगता कि आपके हाथ में ऑलरेडी एक मील बॉक्स है? बैठे लड़के को देखा जहां कार में अंधेरा होने के कारण उसका फेस तो नहीं लेकिन चमकती हुई आंखें जरूर दिख रही थी। उस बूढ़े आदमी ने कहा, क्या तुम इस मील बॉक्स की बात कर रहे हो? उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के को बॉक्स दिखाते हुए कहा। वो लड़का उस मील बॉक्स को उस आदमी से ले लेता है और कहता है, और किसकी बात कर सकता हूँ मैं? उस बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन ये बॉक्स एक अननोन लड़की देकर गई है, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। वो लड़के ने हंसते हुए अपनी ग्रीन आइज से वो बूढ़े आदमी से कहा, इतने प्यार से देकर गई है, वो उसे अनजान कैसे कह सकते हैं? बूढ़े ने कहा, पर लेकिन उस लड़के ने कहा, पर को छोड़िए और चलिए जल्दी, वैसे भी इतना टाइम वेस्ट हो गया है। बूढ़े आदमी ने अपनी सीट बेल्ट लगाई और सामने की ओर देखते हुए कहा, वैसे तुम यहाँ क्यों पढ़ना चाहते हो? क्या तुम्हारे घर में सबको पता है तुम यहाँ आए हुए हो? ना बोल वो मिरर से उस लड़के को देखने लगा जो बॉक्स खोल रहा था। उसके चेहरे पर तो नहीं लेकिन आंखों पर लाइट पड़ने पर वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी। उसकी हरी आंखें उस बूढ़े आदमी को देखकर बोली, बस ऐसे ही मैं कितने सालों से कुछ इंटरेस्टिंग खोज रहा था, क्या पता मुझे वो यहाँ मिल जाए। फिर उसने बॉक्स जैसे खोला तो कद्दू के हलवे की सुगंध पूरी कार में फैल गई, जिसे स्मेल कर वो लड़का बोला, और शायद कुछ इंटरेस्टिंग मुझे मिल भी गया है। इतना बोल उसने एक स्माइल की। वहीं वो बूढ़ा आदमी उस लड़के को देखकर बोला, कहाँ पढ़ने वाले हो तुम? उस लड़के ने कहा, सेन बाई यूनिवर्सिटी। वो बूढ़ा आदमी हैरानी से बोला, व्हाट, वहाँ क्यों? तुम इतने... वो आगे कुछ और कहता उससे पहले ही उस लड़के ने कहा, नो एनी क्वेश्चंस अंकल, यू नो ना मुझे क्वेश्चन से कितनी चिढ़ है। वो बूढ़ा आदमी चिढ़कर उसकी ओर देखता है और कहता है, ओके चलो वहाँ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा और कोई हेल्प नहीं करूँगा मैं तुम्हारी, समझे? उस बूढ़े आदमी की बात सुन उस लड़के की स्माइल और बड़ी हो गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वहीं यशिका अपने घर पहुंची थी कि उसकी बहन युकी ने उसको धप्पा दे दिया, जिससे वो डर कर बोली, ये क्या है युकी? यशिका ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा और युकी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, क्या है मतलब? देखो हमारे पास कितने सारे पैसे हैं। यशिका ने पैसों को देखा, फिर वो युकी को देखकर बोली, अच्छी बात है, इसे रखो, हमें घर की मेंटेनेंस भी देनी है, वहाँ से ये पैसे काम आएंगे। युकी ने हैरानी से कहा, क्या घर की मेंटेनेंस? मैंने ये पैसे किसी और चीज़ के लिए कमाए हैं। यशिका ने थोड़े गुस्से से कहा, नहीं, तुम्हें पता भी है घर में कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और तुम्हें कुछ और लेना है। युकी ने अपना मुंह फुला लिया और बोली, दी आप बहुत खराब हो। यशिका और कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से यशिका की मॉम बोलती हैं, क्या हुआ, तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो? युकी ने मुंह फुलाते हुए कहा, देखिए ना मॉम, यशी दी मुझे बोल रही हैं ये हलवे के पैसे फिर से किसी और काम में लगाने वाली हैं। सिद्धि ने यशिका को देखते हुए जो न्यूट्रल होकर बोल रही थी
मॉम मैं कोई बहस नहीं चाहती, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। इतना बोल वो अपने रूम की ओर चली गई। वहीं सिद्धि की परेशानी से अपना सिर हिला देती हैं और एक गहरी सांस लेकर बोली, जिम्मेदारियों ने तुम्हें बांध दिया है यशिका। काश कोई आए तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें जीना सिखाए। इतना बोल उसने अपनी बेटी युकी को देख हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, युकी अब मुंह मत बनाओ, टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। युकी ने कहा, कोई बात नहीं मॉम, अगर यशी दी यही चाहती हैं तो यही होगा। मैं बस ये पैसे अपने कुछ काम के लिए रखना चाहती थी, लेकिन अब घर में ऐसे हालात हैं तो मुझे खुद के बारे में नहीं बल्कि घर के बारे में सोचना चाहिए। अपनी बेटियों को ऐसे मैच्योरिटी से बात करता देख सिद्धि को एक तरफ खुशी भी थी तो एक तरफ मलाल भी था कि वो अपने बच्चों के कंधे पर इतना भार दे रही है कि अपनी थोड़ी खुशियां भी जो वो के लिए त्याग रहे हैं। ये देख उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और अपनी बेटी की बात सुन मुस्कुरा दी। वहीं यशिका अपने रूम में जाकर टेबल लैंप के आगे पढ़ रही थी। लाइट जलाकर भी वो पढ़ सकती थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम ना हो इसलिए उसने बिजली बचाना पड़ता था। वो पढ़ के टाइम देखती है, रात के 2 बज चुके थे। यशिका ने गहरी सांस ली और अपनी बुक को बंद करके रख दिया। उसकी टेबल के साइड में एक खाने की प्लेट रखी हुई थी जो उसकी मॉम ने ही उसे दी थी। वो जानती थी यशिका अगर पढ़ने बैठी तो खाने के लिए नीचे नहीं आएगी, इसलिए उसे हमेशा खाना ढककर रात को दे देती थी जिससे खाना जल्दी ठंडा ना हो। यशिका ने हल्का मुस्कुराया और प्लेट में जहाँ 2 रोटी और एक तरफ दाल की सब्जी रखी थी और एक चीज़ जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, वो क्या, उसे तो रखना ही था। उसने गहरी सांस ली और अपना खाना कंप्लीट किया। उसे वैसे भी कल कॉलेज जाना था, इसलिए वो प्लेट किचन में धोकर ऊपर अपने कमरे में सोनी चली गई। अगले दिन सेन बाई यूनिवर्सिटी में सब न्यू सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे थे और वाइस प्रेसिडेंट यशिका थी तो उन्हें पहले आना ही था कॉलेज, इसलिए वो जल्दी चली गई थी जिससे अगर स्टूडेंट को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो हेल्प कर सके। तभी उसे नज़र आता है 2 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। वो जल्दी ही वहाँ गई और पूछा, क्या चल रहा है यहाँ पर। वो दोनों ने जैसे ही यशिका को देखा उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस इससे पूछ रहे हैं न्यू सेमेस्टर के लिए एडमिशन कहाँ लेना है। यशिका ने कहा, उससे क्यों पूछ रहे हो, मुझसे पूछो, मैं यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उन दोनों लड़कों ने अजीब नज़रों से यशिका को देखा और कहा, तो हम क्या करें, हमें इस लड़की से पूछना है। इतना बोल एक लड़का उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, ए लड़की, बताएगी कि नहीं। वो लड़का उस लड़की को पकड़ पाता उससे पहले ही उस लड़के के हाथ पर किसी ने अपना हाथ रख दिया, जिससे उस लड़के ने हैरानी से अपने हाथ को देखा। फिर सामने जहाँ यशिका बिना किसी भाव के खड़ी थी उसे देखा। यशिका ने बड़ी ही सर्द आवाज में कहा, कोशिश भी मत करना, समझे, वरना जो हाथ सही सलामत है ना, अभी वो टूट भी सकता है। वो लड़के ने जल्दी से अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो, जानती हो कौन हूँ मैं। यशिका ने उसे देखा और कहा, जो कोई भी हो, यहाँ कुछ रूल्स हैं जिसे तुम्हें मानना पड़ेगा। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, और नहीं मानी तो क्या कर लोगी तुम। यशिका ने तिरछा मुस्कुरा कर कहा, बहुत कुछ, तुम चाहो तो डेमो भी दिखा सकती हूँ मैं तुम्हें। वो लड़का गुस्से से कहता है, राज देखिए लड़की क्या बोल रही है, इसे दिखाना पड़ेगा कि ये JKR गैंग के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता और उसके साथ हम क्या करते हैं ये हमारी मर्जी है। राज जो उसके बगल में खड़ा था उसने भी गुस्से से कहा, बिल्कुल करण, दिखाना तो पड़ेगा इस लड़की को और सबक सिखाएंगे हम दोनों इसे। वो लड़की घबरा गई और यशिका के पीछे छुप गई। यशिका ने गुस्से से दोनों को देखा और कहा, रुके क्यों हो, आओ दिखाओ अपना दम। इतना ही सुनना था, करण गुस्से से यशिका को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो उसे मार पाता उससे पहले ही यशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को मरोड़कर उसको जमीन पर पटक दिया। ये सीन देख दोनों हैरान रह गए, उन्हें यकीन नहीं था यशिका इतनी स्ट्रांग होगी। वही राज भी उनको मारने के लिए आता है तो वो उसे किक मारकर गिरा देती है। दोनों बेचारे यशिका की एक लात और घूसा से ढेर हो गए थे। तभी सामने से एक आवाज आई, ये क्या हो रहा है। यशिका ने सामने देखा जहाँ एक लड़का खड़ा था जो उसे ही घूर कर देख रहा था। यशिका ने कुछ नहीं कहा। वहीं दोनों लड़के जल्दी से उठ गए और उस लड़के के पास जाकर बोले, लीडर देखो, इस लड़की ने हमें मारा। वो लड़के ने घूर कर यशिका को देखा और कहा,
यशिका, तुमने मेरे लड़कों को क्यों मारा? यशिका ने हाथ बांधते हुए कहा, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारे चेले हैं। जय, वैसे तुम सस्पेंशन के बाद वापस आ गए, नॉट बैड। जय ने घूर कर यशिका को देखा और कहा, अपनी जुबान पर लगाम दो यशिका, वरना। यशिका ने मुस्कुरा कर कहा, वरना क्या कर लोगे मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो तुम मेरा। जैसे मैंने पहले इस कॉलेज में तुम्हें सस्पेंड करवाया था, वैसे ही आज भी करवाने की हिम्मत रखती हूँ। तो अपने चेलों को और खुद को समझा लो, यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इतना बोल वो पीछे मुड़ के जाने लगी। उस लड़की ने भी उन तीनों लड़कों को देखा और वहां से चली गई। वहीं तीनों लड़के बस गुस्से से यशिका को जाते हुए देख रहे थे। वहीं यशिका कॉरिडोर से गुजर ही रही थी कि उसे किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो जल्दी से वहां जाती है जहां एक लड़की एक लड़के के सामने रो रही थी। यशिका को लगा फिर कोई एक लड़का लड़की को परेशान कर रहा है। वो जल्दी से वहां जाती है और उस लड़के को मारने के लिए मुड़ती ही है, लेकिन इससे पहले ही वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कीप माई सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।